अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है जी, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है जी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ ये नंबर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये होता तो 4 होता, 9 होता, जो कि हम इसको एक स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। तो हम 2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस 1 इक्वल टू 0 और साथ एक्स भी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस कांस्टेंट को उधर ले जाएं। तो कांस्टेंट उधर जाके क्या हो जाएगा जी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम यूँ करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का स्क्वायर और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 2 और यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ दूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, ठीक है, और इस यहाँ पे भी मैं जगह छोड़ देता हूँ 1। अब करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे हमने वो नंबर लिखना है। देखें, जहाँ x है यहाँ x आ गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 5/2। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 5/2 बनाना है, 5/2 बनाना है। अब देखो यहाँ पे 2 जो है वो फार्मूले का हिस्सा है, जो कि फार्मूला बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारा ए ये भी है, ए ये भी है, यहाँ पे जो बी होगा ना उसका ज़ाहिर बात है यहाँ पे स्क्वायर आना है। लेकिन जब एक चीज़ लिखी जाती है तो उसके अगेंस्ट उसकी नेगेटिव चीज़ भी लिखी जाती है, तो वो हम लिखेंगे उसकी राइट साइड पे। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 5/4, तो देखें ये 2 टू द 4 होता है, इसका मतलब 5/2 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को एक बार 5/4 स्क्वायर में लिख देंगे, इधर भी और इधर भी। बस सिंपल सा काम था इसमें कि हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूले का 2 आ गया था। तो इस 2 को इससे कट करेंगे तो फिर आता है 5/2। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही पड़ा है, थोड़ी सी चेंजिंग की है हमने। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला है, इसको हम क्लोज कर देंगे। x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये फार्मूला कौन सा है जी, a प्लस बी होल का स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने क्लोज कर दी है। इधर क्या बचा जी, 1 प्लस 5/25/4 तो यहाँ पे आएगा जी x प्लस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, नीचे आएगा एलसीएम ले लेंगे, 16 प्लस 25। तो आंसर क्या आ गया जी हमारे पास, 16 और 25 कितना हो गया जी हमारे पास, 41/16। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/4 स्क्वायर, ऊपर लेंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी आएगा 41/16 स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा जी, x प्लस 5/4, ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, बताइए 41 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो स्क्वायर रूट रहेगा, और 16 का होता है 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में कंफर्म नहीं होता कि ये नंबर पॉजिटिव का है यहाँ नेगेटिव का है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव भी लगा देते हैं और नेगेटिव भी लगा देते हैं। अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार पॉजिटिव रखेंगे, एक बार नेगेटिव रखेंगे, तो हमारे पास फिर वहाँ पे उनके सोल्यूशन आएंगे। या फिर ऐसे करें कि इसको वैसे का वैसा ही
पुट करते वहाँ पे। हमारे पास बचा था 4 और 5 प्लस माइनस 41 स्क्वायर रूट ओवर 4। इसको इधर लें, x इक्वल टू आ जाएगा जी -5/4 प्लस माइनस 41 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब यहाँ पे हम इसका x एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम से क्या आएगा 4 - 5 प्लस माइनस 41 स्क्वायर रूट। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ जी x² प्लस x इज इक्वल टू 42। अब देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट है, वो राइट साइड पे चला गया, तो हम यहीं पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो x² ये ब्रैकेट में लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे देखें यहाँ 2 है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, यहाँ भी छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने प्लस, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 42, और यहाँ पे भी प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे आपने वो नंबर लिखना है जो कि, पहली बात तो देखिए कि क्वेश्चन में x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है, 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ जो कट हो के, इस 2 से कट हो के 1 मिले। तो अब वो ये है कि हम यहाँ पे 1/2 लिख देते, तो 2 से कट जाएगा, और ये x वैसे का वैसे है, 2 से कट जाएगा तो बाकी बच जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर को एक बार इधर स्क्वायर में लिख देंगे और एक बार इधर स्क्वायर में लिख देंगे। ये टोटल एक फार्मूला है, इसको हम क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर। इधर बच गया जी 42 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 4 16 8 प्लस 1, ठीक है जी। x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 169/4। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले ले, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले ले, तो ये इससे कट जाएगा, तो x प्लस 1/2 आ जाएगा जी, ये 169 जो होता है वो 13 का होता है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा तो 13 आएगा, 13/4 का 2। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। x प्लस 1/2 13/2 और x प्लस 1/2 माइनस 13/2, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 13/2 माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा जी x इक्वल टू माइनस 13/2 माइनस 1/2, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेके इनका आंसर निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट है वो x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 13 माइनस 1। इसी तरह x इक्वल टू आएगा जी -13 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो -13 माइनस 1 और ओवर में आएगा जी 2, तो x का आंसर कितना आ गया जी 12/2, और इधर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू -14/2, तो इससे आ गया जी 6, इससे आ गया जी 7, तो x का आंसर एक आ गया जी 6 और दूसरा आ गया जी हमारे पास -7। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है। देखिए जी 12x² प्लस 7x इक्वल टू 12, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 12 बोथ साइड, ठीक है। 12 को डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ x² और यहाँ बन जाएगा जी 7/12 x इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जी हम लिख सकते हैं यहाँ पे x² प्लस, अब यहाँ पे देखो 12 है, इसका मतलब कि 12 मुझे यहाँ पे देखिए ये तो फार्मूला का 2 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, और यहाँ पे तो x आ ही जाएगा। यहाँ पे +1 प्लस की जगह छोड़ देंगे, उसके बाद 1 और प्लस फिर छोड़ देंगे जगह यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कौन सा नंबर लिखना है कि जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 7/14 आए। तो हम एक शर्त पे लिख सकते हैं 7/24, ये लिख सकते हैं। अब हम इसी को क्या करेंगे, 7/24 का स्क्वायर कर देंगे। इधर भी हम क्या करेंगे, 7/24 का स्क्वायर कर देंगे।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा फार्मूला क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया। तो ये होगा जी x प्लस 7/24 होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49/24 का जो स्क्वायर होता है, और जो 24 का 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है जी 576। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 576 प्लस 49। अब यहाँ पे क्या बचेगा जी, ये देखिए यहाँ पे इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है सीधा सीधा, x प्लस 7/24 होल का स्क्वायर। उसके बाद देखिए जी 9 और 6 कितना हो गया जी, 5 हो गया। 7 और 4 ये आ गया जी 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 625। ठीक है जी, 5 7 6। अब दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो इससे कट गया। तो यह हमारे पास बचेगा x प्लस 7/24 इक्वल टू 625 को होता है 25, और यहाँ पे होता है जी 24। ऑलरेडी हमने ऊपर स्क्वायर किया था तो इसको स्क्वायर रूट क्या आएगा, 24 ही आएगा स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस में आ जाएगा। अब हमारे पास दो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, तो इसको दो में प्लस में लिखेंगे, एक बार नेगेटिव में लिखे उसके आंसर निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू आएगा x प्लस 7/24 इज इक्वल टू 25/24। ये आ गया हमारा पॉजिटिव। उसके बाद है जी x प्लस 7/24 माइनस 25/24। अब ये 25 इधर आके, ये जो नंबर है इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25/24 माइनस 7/24। तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने से क्या आएगा जी 24, 25 माइनस 7। तो x का आंसर कितना आ गया जी हमारे पास 18/24। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये आ गया। उसके बाद देखिए जी ये इधर आके नेगेटिव होगा, 7/24 माइनस 25/24। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी 24 दोनों में सेम है, इसका एलसीएम क्या आएगा 24 माइनस 7 माइनस 25। तो इससे हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा जी, -7 और -24, तो ये होगा जी -32/24। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। अगर यही आंसर है तो यही लिख दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी x प्लस 3/2x माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 3। पहली बात तो ये है कि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में पड़ा हुआ है। फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम क्या करते, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा सोल्यूशन बनता जाएगा। देखिएगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 7 x माइनस 3 बोथ साइड। करने से हमें क्या मिलेगा जी, देखें जी, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 7 कट जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। मीन्स कि x माइनस 3 बच गया, बाकी बच गया जी x प्लस 3। सेम एस यहाँ पे हम करेंगे तो ये x माइनस 3 से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा ये। तो ये आ जाएगा जी 2x माइनस 7, और यहाँ पे आ जाएगा जी 2x माइनस 1। ठीक है जी। अब एक फार्मूला है a² प्लस b², a² माइनस b²। तो ये खुला ओपन है, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा जी a² माइनस b²। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से होगा तो 4x² हो जाएगा, 2 1 से होगा तो 2x हो जाएगा, 7 2 से होगा तो माइनस 14x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 1 7। अब क्वेश्चन हमारा मज़ीद छोटा हो गया। ठीक है जी। उसके बाद देखें जी x² माइनस 9 इक्वल टू 4x, ये हो गया जी माइनस माइनस, दोनों माइनस में है तो माइनस 16x प्लस 7। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास 4x² माइनस x और माइनस 16
और इधर से आएगा जी -16 ठीक है हो गया, +7 और माइनस +9 इक्वल टू 0। तो उस साइड से ये दो नंबर आए हमारे पास, एक तो ये आया है और एक ये है, ये ऑलरेडी इधर से इधर ही पड़े हुए थे। चलिए जी 4x माइनस एक्स, तो यहाँ पे बच गया जी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 16x, और ये टोटल हो गया जी हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे देखें, यहाँ पे 3 का नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 18 और 16/3x प्लस 16/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट है, माइनस है, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट्स प्लस ये आएगा जी हमारे पास, इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा जी -16/3। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 16/3, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 16/3 लिखना है। तो अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता 8/3, क्योंकि 8 टू 16 बन जाएगा और ये x वैसे का वैसे रहेगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर को एक बार इधर स्क्वायर में लिख देंगे और एक बार इधर भी हम स्क्वायर में लिख देंगे। 8/3 का स्क्वायर। ओके देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो x माइनस, क्योंकि अब माइनस का है तो माइनस में क्लोज होगा, 8/3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी -16/3 प्लस 8 8 का 64 और नीचे आएगा 9। देखिए जी x माइनस 8/3 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाए। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा जिसका 9 आएगा। 3 को 9 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 को इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 48। उसके बाद ये आएगा जी 64। उसके बाद देखें जी x माइनस 8/3 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा जी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 64 माइनस 48। तो यहाँ से हम कह लेंगे तो ये 14/8 तो 6 बचेगा, यहाँ बच गया 5, तो वहाँ बच गया हमारे पास 16। ठीक है जी, 16/9। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ से कट जाएगा। तो x माइनस 8/3 इक्वल टू 4/3 प्लस माइनस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। 8/3 4/3 x माइनस 8/3 माइनस 4/3। ठीक है जी। तो x आप ये इधर आगे प्लस हो जाएगा 4/3। तो x का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 + 4 हो जाएगा जी 12/3। तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4। तो x का आंसर क्या आ गया जी हमारे पास यहाँ पे 4। पहला आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा देखें जी, x ये होगा जी 8/3 माइनस 4/3। तो यहाँ पे नेगेटिव था, इधर आगे पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं दोबारा। तो एलसीएम 3 आएगा। तो 8 - 4, तो ये हो गया जी 4/3। एक्स का आंसर क्या आ गया 4/3। तो ये हमारे ये दो फाइनल आंसर थे। उसके बाद लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ जी हमारे पास 1/x 1/1 + x minus 1/3 - x इक्वल टू 6/35। क्या जी 35। अब ये भी एक फ्रैक्शन में की फॉर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर सारे डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय x + 1 x 3 - x और 35 बहुत सारे। तो देखें यहाँ से ये कट जाएगा, बाकी ये दोनों बच जाएंगे। इसका मतलब है कि जी 3 - x और बच गया जी
35, फिर माइनस, यहाँ से देखें जी x माइनस 3 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस 1 35, यहाँ से 35 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6 x प्लस 1 3 माइनस एक्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। 35 को इसके साथ करें तो आता है जी हमारे पास 105 माइनस एक्स भी साथ नहीं, यहाँ पे आएगा 105 माइनस 35x। 35 को मल्टीप्लाई करें दोबारा तो इधर से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो x 35 और ये माइनस 35। अब यहाँ पे 6 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x 3 के साथ होगा तो यहाँ पे आएगा 3x, x के साथ होगा तो x स्क्वायर, तो 1 3 के साथ होगा तो प्लस 3, 1 x के साथ होगा तो माइनस x आ जाएगी। उसके बाद देखें जी 105 में से 35 गया तो बाकी कितना बच गया, बाकी हमारे साथ बच गया जी 70 बच गया जी 70, और ये भी हो जाएगा जी 35x तो 70x हो गया। यहाँ पे देखें जी अब हमारे पास यहाँ पे है जी 6, यहाँ पे आएगा 3x और ये x कितना हो गया जी 2x, और यहाँ बच गया जी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद देखें जी 70 माइनस 70x इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो 6 टू द 12x माइनस 6x स्क्वायर 6 3 द 18। अब हम क्या करेंगे, इनको उठाकर इधर ले आएंगे तो 6 इधर आके हो जाएगा जी 6x स्क्वायर और माइनस 70x, और ये 12 इधर आके माइनस x हो जाएगा 12x, और ये 70 पॉजिटिव में है और ये 18 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 6x स्क्वायर 70 माइनस 70 माइनस 12 तो माइनस 82। अब यहाँ पे 70 माइनस 18 तो ये हमारे पास बचेगा 52 प्लस 52 इक्वल टू 0। अब देखें क्या 6 वाला टेबल इन सब पे जाता है, नहीं जाता। हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या 3 वाला टेबल इन सब पे जाता है, 3 वाला टेबल इन सब पे नहीं जाता लेकिन 2 वाला जाता। तो हम क्या करेंगे 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा जी 3x स्क्वायर माइनस 41x, और यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 2 और 6 इक्वल टू 0। अब 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इक्वल टू 26 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का होना नीचे, मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या हो हमेशा, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके साथ सिर्फ x होना चाहिए। डिपेंड करता है कि यहाँ पे 4 है तो हम उसको 2x का स्क्वायर ले सकते हैं, 9 है तो 3x का स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन 3 को हम नहीं लिख सकते। तो हम इसे को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 41 ओवर 3x प्लस 26 ओवर 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3। उसके बाद देखिए जी इसको हम दोबारा एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x इक्वल टू है जी हमारे पास माइनस 26 ओवर माइनस 6 ओवर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करेंगे। देखिए जी इसको मैंने लिख दिया जी x होल का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आएंगे 2 ब्रैकेट जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, उसके बाद लगाएंगे प्लस स्पेस छोड़ेंगे माइनस 26 ओवर 3 तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो 41 ओवर 3 है। अब हम यहाँ पे क्या करें कि 41 ओवर 3 यहाँ पे बने, लेकिन यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है। अब हम 2 को यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे जो इसके साथ कट हो के 41 ओवर 3। पीछे हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ पे 8 था तो मैंने वहाँ से 2 को ब्रेक कर दिया और अंदर रख दिया मैंने 4, तो वो क्वेश्चन ईजी सीधा सीधा बनता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे 41 ओवर 6 लिख देंगे, क्योंकि ये से कटेगा तो 41 ओवर 3 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर को 41 ओवर 6 होल का स्क्वायर, और इधर भी क्या कर देंगे जी 41 ओवर 6 होल का स्क्वायर। अब ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक फार्मूला है, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो x माइनस 41 ओवर 6 होल का
स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -26/3 प्लस। अब 41 का जो स्केयर होता है वो देख लीजिए हमारे पास 41 तो ये आएगा जी 1 और 1/8 16, ठीक है जी। तो ये आएगा जी 1681/36, ठीक है जी। देखिए ये एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है, उसको हमने यूज़ किया यहाँ पे, उसको करके हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करके 16 और 81 किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा जी, एलसीएम देखें 36 आएगा यहाँ पे 36। अब मैं इसको इस पर डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है जी 33, 3 1 3, यहाँ पे 6 2 तो 12 आता है। 12 को हम क्या करेंगे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पे देखें जी 6 2 4 5 6, यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 और 3 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। एक दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास, और सिंपल तरीका जो हम कॉमन यूज़ करते हैं, 2 6 12 2 to the 4 5 1 1 6 2 1 2। तो देखें जी यहाँ पे भी हमारे पास वही आंसर आएगा। तो ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा -312 और यहाँ पे आएगा 1681। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 1681 यहाँ पे आएगा 3212, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 11 2 9 बच गया। यहाँ पे 7 7 - 1 6 6 - 3 6 - 3 तो हमारे पास बच गया 6 - 3 तो बच गया हमारे पास 3 और यहाँ पे 1 पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि हमारे पास जो 1681 है तो पॉजिटिव बड़ा नंबर है तो उसके साथ पॉजिटिव है, तो इसलिए आंसर आएगा 13/9/36, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे है x - 41/6 होल का स्क्वायर, दोनों तरफ ले लेंगे आप स्क्वायर रूट, तो x - 41/6 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आएगा जी 1369 का स्क्वायर रूट ओवर 36 का 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उधर लेके इसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे। x = आ जाएगा जी 41/6 प्लस माइनस 1369/6। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो ये आ जाएगा जी 6 41 प्लस माइनस 1369 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो है जी हमारे पास 3x - 1/4x + 7 = 1 - 6/x + 7। अब डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4x + 7 और x + 7 बोथ साइड। तो करें जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बचेगा जी x + 7 बचेगा, 3x - 1 इधर तो 1 है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे 4x + 7 x + 7 और यहाँ पे देखो जी 6 है, यहाँ से ये कट जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 4x + 7। इसको मल्टीप्लाई करें, x के साथ होगा तो यहाँ पे आएगा 3x², तो x इसके साथ होगा तो x 7 21x हो जाएगा, तो 7 इसके साथ होगा 1 के साथ तो 7 आ जाएगा माइनस। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 4x², 4 7 के साथ होगा तो 28x, 7 x के साथ होगा तो 7x और यहाँ पे 7 7 के साथ होगा तो 49। इधर से 6 है, 6 4 के साथ होगा तो 6 4 24x और 6 7 के साथ होगा तो 42 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी हमारे पास 3x² - 1 - 21 तो ये बच गया जी हमारे पास 20x - 7। यहाँ पे आ जी हमारे पास 4x और कोई नहीं है, यहाँ पे 4x² बचेगा माइनस 28 7 और 24। देखें 28 - 24 तो 4 बच गया, 4 + 7 कितना बच गया जी हमारे पास 11x, 49 - 42
तो हमारे पास क्या कितना बच गया जी, 7 बच गया। ठीक है जी, प्लस का 7 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको उठाकर इधर ले आएंगे। तो देखें जी, ये आएगा 4x²। अब ये 3x इधर आ गया, हो जाएगा जी 3x²। अच्छा, यहाँ पे है प्लस 11x और यहाँ पे 20 नेगेटिव, पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 7 है और इधर आके 7 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया। अब देखिए 4x - x तो x² बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 11 - 20 तो हमारे पास बच गया जी 9x और यहाँ पे 14 = 0। अब ये हमारा क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म में बन के सामने आया है। अब हम क्या करेंगे, इस 14 को उधर ले जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है जी, -14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² -2, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस और यहाँ पे -14 प्लस। ठीक है, हमने जो भी जितने भी पीछे क्वेश्चन किए सारे एक ही मेथड से किए हैं, जिसमें हमने क्या किया, कांस्टेंट नंबर को, कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके गए हैं और उसके बाद हमने क्या किया, ये मिडिल वैल्यू जो है उसको हमने ऐसे लिखा कि वो 2 से मल्टीप्लाई भी हो और उसको कट करे, हमारे पास क्वेश्चन जो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है या जनरल इक्वेशन है वो वैसे की वैसे ही पड़ी रही, उसमें कोई फ़र्क ना आए। तो यहाँ पे देखिए 9 है, 9 तो 2 का मल्टीपल नहीं होता, मीन के 2 डिवाइड नहीं होता ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9/2, 2 से कट जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे x। अब हम क्या करेंगे, इसी को एक बार यहाँ स्क्वायर में लिख देंगे और एक बार यहाँ स्क्वायर में लिख देंगे। उसके बाद देखें जी, ये पूरा एक फार्मूला है, इसको हम क्लोज कर देंगे जी, x - 9/2 होल का स्क्वायर, क्योंकि b ये है, a ये है, -14 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है जी 81, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी x - 9/2 होल का स्क्वायर, इसका ले लीजिए एलसीएम 4 4 4 द 16, 4 1 4 5, यहाँ पे आएगा 81। अब हम क्या करेंगे, 56 माइनस, यहाँ पे प्लस आता है, 56 - 81 लेंगे, 81 - 56 तो आंसर आएगा जी, यहाँ पे कह लेंगे 11 - 5, 11 - 6, यहाँ पे 5, यहाँ बच गया जी 7, 7 - 5 3 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया जी 30, आई थिंक 35 नहीं, यहाँ पे आता है 25, यहाँ पे आता है 25, मतलब 25/4। तो 9/2 ये याद रखिएगा, x - 9/2 होल का स्क्वायर 25/4। अब दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने से हमें क्या मिलेगा जी, देखें जी x - 9/2 = 5/2 प्लस माइनस, एक बार इसको हम प्लस में लिख देंगे, एक बार नेगेटिव में लिख देंगे, 5/2 x - 9/2 = -5/2। लेकिन अब ये नंबर क्या होगा, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा तो x आ जाएगा जी 9/2 प्लस 5/2। यहाँ पे भी हम साथ साथ इसको भी कर लेते हैं जी, 9/2 - 5/2। यहाँ पे एलसीएम लें तो 2, तो 9 + 5 कितना हो गया जी हमारे पास 14, 14/2। और यहाँ पे भी देखें जी, हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं जी, 9 - 5 तो क्या आएगा जी, x = आ जाएगा जी 4/2। तो इसको कट करें 7, इसको कट करें 2, तो x का आंसर एक आ गया जी 7 आ गया और एक हमारे पास आएंगे जी 2। तो ये था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।